सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सर्दी की छुट्टियां आप खूब मज़े से बिता रहे होंगे। इन खेल कूद के बीच में चलो आज हम कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो आज हमारा हिंदी व्याकरण का विषय है चित्र वर्णन। तो बच्चों, आपको पता है चित्र वर्णन क्या होता है? पता है आपको? चलिए मैं बताती हूँ आपको। चित्र वर्णन दो शब्दों से बनता है, एक है चित्र, दूसरा है वर्णन। चित्र का मतलब होता है कि चित्र किसी चीज, वस्तु, स्थान या किसी चीज को देख के आप कुछ अपनी भाव बता सकें, आप उसका वर्णन कर सकें, उसको आप अपनी मन की जो आपको देख के लग रहा है कि वो किस तरह का है। जैसे कि एक आपने कोई सुंदर सी गुड़िया देखी, आपको देख के एकदम से लगा और आपने अपने मम्मी से कहा, मम्मी देखो ये कितनी प्यारी गुड़िया है। तो वो आपका वर्णन हुआ उस गुड़िया के बारे में। अब जैसे ही आप किसी बच्चे को एक गाड़ी बहुत पसंद आई और वो है लाल रंग की, तो वो एकदम से खुश होकर बोलेगा, मम्मा देखो ये गाड़ी कितनी सुंदर है। इसका अपने मन के भाव प्रकट किए और इसी चीज को हम कहते हैं चित्र वर्णन। किसी भी चित्र को देख के हम उसको वर्णन करें और लिखें, उसको हम चित्र वर्णन कहते हैं। अब मैं आपको और विस्तार से बताना चाहती हूँ, किसी भी वस्तु, स्थान या विषय को देखकर हम उसको भाव को प्रकट करकर उसको लिखें, उसे चित्र वर्णन कहलाया जाता है। तो बच्चों, चित्र वर्णन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए कि हमें चित्र को ध्यान से देखना चाहिए और उसके बाद चित्र की हर एक चीज ये देखनी चाहिए कि वो चित्र कैसा है, उस चित्र में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीजें आपको दिख रही हैं, उसको ध्यान से देख के हमें फिर वाक्य बनाने हैं। और जो चित्र वर्णन होता है वो बिल्कुल सरल वाक्य में होता है, उसकी भाषा बिल्कुल सरल होती है ताकि जो पढ़ सके तो वो ध्यान से और आराम से उस चित्र को समझ पाए। तो हमें चित्र वर्णन करते समय इन बातों का ध्यान करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण है? मैं आपको एक चित्र दिखाने वाली हूँ। कौन सा चित्र है? ये देखो, ये कितना सुंदर चित्र है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? आप ये बताइए, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? ये किसका चित्र है? कौन मुझे बताएगा? बिल्कुल सही, आप लोग पहचान गए। ये चित्र है एक बगीचे का। ये किसका चित्र है? ये एक बगीचे का है। क्या ये बगीचे का चित्र है बच्चों? बिल्कुल ठीक बोले आप, ये एक चित्र बगीचे का है और इसी से हम सबसे पहला वाक्य बनाएंगे। इससे हम पहला वाक्य बनाएंगे। तो हमारा बच्चों पहला वाक्य क्या बना? यह है चित्र एक बगीचे का है। क्या वाक्य बना? यह चित्र एक बगीचे का है। तो हमारा पहला वाक्य बन चुका है। अब इसमें आपको कौन दिख रहे हैं? आप इसको कौन दिख रहे हैं? बिल्कुल सही, इसमें आपको बच्चे दिख रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो बच्चे खेल रहे हैं। अब इससे ही हम दूसरा वाक्य बनाएंगे। इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। क्या बना? इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों, अब हम तीसरा वाक्य बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों आप देखो, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो, बिल्कुल सही, शाबाश बच्चों। तो इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं और इसी से हमारा तीसरा वाक्य बनेगा। तो तीसरा
तीसरा वाक्य क्या बना? बच्चे झूला झूल रहे हैं। बिल्कुल सही, बच्चे झूला झूल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों। तो हमारे बन गए 3 वाक्य। अब हम एक एक बच्चे के पास जाते हैं। अब इसमें आप क्या देख रहे हो? कौन पतंग उड़ा रहा है? आपको दिख रहा है? आपको पतंग दिख रही है रंग बिरंगी? हाँ। अब उसमें कौन पतंग उड़ा रहा है ये मुझे बताओ। कौन बताएगा? बिल्कुल सही, लड़की पतंग उड़ा रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इस चित्र में एक लड़की पतंग उड़ा रही है। शाबाश बच्चों। अब हमारी 4 पंक्तियां हो गई हैं। कितनी पंक्तियां हो गई हैं? 4 पंक्तियां। तो अब हम एक और पंक्ति बनाएंगे। इसमें एक लड़की ने गुब्बारा पकड़ रखा है और वो कौन से रंग का है? कौन बताएगा? जल्दी से। हाँ, उसने पीले रंग का गुब्बारा पकड़ रखा है। अब ये हमारी बात क्या बन गई? 5वीं पंक्ति। तो इसका हम क्या बनाएंगे? एक लड़की ने पीला गुब्बारा पकड़ रखा है। बच्चों, तो हमने कितनी पंक्तियां लिख ली? 5। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ चित्र वर्णन। हमने किसी भी चित्र को वर्ण किया, उसमें हमें क्या क्या चीजें दिखी वो हमने लिख ली। तो वो क्या हुई? चित्र वर्णन। चलो बच्चों, अब हम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोलते हैं। तो बच्चों, पृष्ठ 83 खोलिए, जिसमें अभ्यास कार्य प्रश्न 2 का चित्र हम करेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट अपनी पुस्तक खोलिए। उसमें हमें एक बहुत सुंदर सा चित्र दिख रहा है। तो आप लोगों को ये चित्र दिख रहा है? आपको अपनी पुस्तिका में भी दिख रहा होगा और आपको इधर भी दिख रहा होगा। तो फटाफट हमें इनकी पंक्तियां बनानी है, इनको हमें लिखना है। और बच्चों फिर से मुझे बताओ ये क्या है? क्या है ये? हम किसके बारे में लिखने जा रहे हैं? हम चित्र वर्णन करने जा रहे हैं, चित्र के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले वाक्य से। तो आप सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? ये किसका चित्र है बच्चों? ये बताओ ये किसका चित्र है? बिल्कुल सही, यह चित्र है चिड़िया घर का। तो पहला वाक्य हमारा क्या हुआ? यह चित्र चिड़िया घर का है। बिल्कुल सही। चलिए हम दूसरे वाक्य पे चलते हैं। इस चित्र में अनेक जानवर हैं। तो ये इसमें क्या दिख रहा है आपको? जानवर दिख रहे हैं ना? जब ये चिड़िया घर का है तो इसमें क्या दिखेगा आपको? क्या दिख रहे हैं? जानवर। तो हमारा दूसरा वाक्य क्या हुआ? इस चित्र में अनेक जानवर हैं। चलो बच्चों, तो हम अब तीसरा वाक्य बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों इसमें आपको कितने बच्चे दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? बिल्कुल ठीक, 3 बच्चे दिख रहे हैं। तो हमारा तीसरा वाक्य क्या होगा? इस चित्र में 3 बच्चे खड़े हैं। क्या होगा हमारा तीसरा वाक्य? इस चित्र में 3 बच्चे खड़े हैं। अब हम चौथा वाक्य बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? चौथा वाक्य। तो बच्चों अब हमारा इसमें बच्चे आपको कैसे दिख रहे हैं? क्या वो दुखी दिख रहे हैं या खुश? जल्दी से देखो ध्यान से, कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल सही, खुश। तो हमारा चौथा वाक्य क्या हुआ? बच्चे बहुत खुश दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? बच्चे बहुत खुश दिख रहे हैं। तो हमारा कितने वाक्य हो गए? 4। अब हम एक और वाक्य और बनाएंगे। और अब ये आपको सारा पूरा चित्र कैसा दिख रहा है? कैसा लग रहा है? गंदा लग रहा है? सुंदर लग रहा है? बिल्कुल सही। तो हमारा 5वां वाक्य क्या हुआ? ये चित्र बहुत सुंदर है। क्या ये चित्र सुंदर है? हाँ, तो यह चित्र बहुत सुंदर है। तो बच्चों
अब आप बिल्कुल सही तरह से समझ चुके होंगे कि हमें चित्र वर्णन किस तरह से करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सही तरह से चित्र वर्णन करना सीख गए हैं। धन्यवाद।